हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की जेनेरिक वर्कशीट G19। ये जो वर्कशीट है बेटा वो है कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए। ठीक है, कक्षा 7वीं 8वीं दोनों को ये वर्कशीट करनी है और जो वर्कशीट है वो है 28 जुलाई 2021 की। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है बेटा संसद। ठीक है, हम संसद के बारे में जानेंगे कि भारत की जो संसद होती है उसमें कितने सदन होते हैं और सदन के अंदर कितने कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था भारतीय संसद है। यानी भारत के अंदर जो कानून बनता है वो किसकी वजह से बनता है? संसद की वजह से। अब संसद देखो, संसद का मतलब क्या होता है। यहाँ लिखा है भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक होती है राज्यसभा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। यहाँ पे तो ये लिखा है कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है, पर इससे पहले समझो कि भारतीय संसद का मेन काम क्या होता है बेटा। संसद का मेन काम होता है कानून को बनाना। ठीक है, हमारे भारत के अंदर जितने भी कानून बनते हैं वो संसद बनाती है। ठीक है, संसद के अंदर 2 सदन होते हैं बेटा, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, जो कि यहाँ पे दे रखा है। देखो, संसद के सदन में पहला सदन क्या है? यहाँ पे लोकसभा। लोकसभा को हम बोलते हैं निम्न सदन। ठीक है, इसके जो कुल सदस्य होते हैं वो है 545। ठीक है, 545 सदस्य होते हैं लोकसभा के। और राज्यसभा को हम बोलते हैं उच्च सदन, और इसके जो कुल सदस्य वो कितने हैं? 250, यानी 250 जो होते हैं वो होते हैं कुल सदस्य। अब देखो यहाँ पे जो 545 में से याद रखना 543 यानी 543 जो होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं, जबकि जो 2 सदस्य होते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी जो 543 मेंबर्स हैं बेटा वो तो जनता जनता चुनती है, और बाकी जो 2 मेंबर्स हैं उनको राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। वहीं हम बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में याद रखना 238 जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव क्या होता है? राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है, और जबकि जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति खुद चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो जितने भी सदस्य होते हैं आपको ये याद रखनी है कितने कुल सदस्य कितने होते हैं। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में कितने होते हैं 250। 545 में से जो 2 मेंबर्स होते हैं वो तो राष्ट्रपति जी खुद चुनते हैं, और बाकी जो 543 मेंबर्स हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी दे रखा है राज्यसभा में। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, आगे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन्हीं को समझते हुए हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, अपने लोकसभा क्षेत्र एवं सांसद का नाम पता करके लिखिए। अब देखो, अपने हम दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में 7 लोकसभा क्षेत्र होते हैं। ठीक है, और 7 लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग सांसद हैं। जैसे मान लो यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वो जो लोकसभा क्षेत्र है वो है पूर्वी दिल्ली, और यहाँ के जो सांसद है वो है गौतम गंभीर। ठीक है, इस तरह से आपके जो जो लोकसभा क्षेत्र है आपको वहाँ के लोकसभा क्षेत्र का नाम लिखना है और सांसद का नाम लिखना है। ठीक है, इसकी हेल्प के लिए आपको यहाँ पे देखो ये मैप बना हुआ है। इस मैप में देखना, अगर आप उत्तर पश्चिम के निवासी हो तो आपके जो सांसद है वो क्या है? हंसराज हंस है। ठीक है, चांदनी चौक के जो सांसद है वो कौन है? हर्षवर्धन है। इसके अलावा अगर पश्चिमी दिल्ली के जो आप निवासी हो तो पश्चिमी दिल्ली के जो सांसद है वो क्या है? प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, और इनको सिर्फ प्रवेश वर्मा भी लिख सकते हो आप। आगे देखते हैं बेटा, तो उत्तर पश्चिमी दिल्ली यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो सांसद है वो है मनोज तिवारी। ठीक है, मनोज तिवारी आपको यहाँ पे र में बड़ी की मात्रा यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, पहले मनोज तिवारी लिखा हुआ है। आगे देखते हैं पूर्वी दिल्ली, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे मैं रहता हूँ, पूर्वी दिल्ली के सांसद कौन है? गौतम गंभीर। नई दिल्ली की जो सांसद कौन है बेटा? मीनाक्षी लेखी। और दक्षिण दिल्ली की जो सांसद है वो है रमेश बिधूड़ी। ठीक है, सो इस तरीके से मतलब ये जो 7 हमारे जो क्षेत्र हैं उन 7 क्षेत्रों के अलग अलग सांसदों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप अपने क्षेत्र का सांसद का नाम भी लिखना है और आप अपने क्षेत्र का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका नाम भी लिखोगे। अब देखो यहाँ पे प्रश्न 2 जो प्रश्न सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं। याद रखना, देखो 7 सांसद है और सातों के सातों याद रखना वो सारे के सारे क्या लोकसभा के मेंबर्स हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य हैं। तो देख सकते हो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी 7 सांसद लोकसभा में हैं। उनके नाम है, अब अगर उनके नाम लिखने तो आप दोबारा से इसी मैप का यूज़ कर लेना, और यहाँ पे हंसराज हंस, हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, मीनाक्षी लेखी, रमेश बिधूड़ी, ये सारे के सारे आप नाम यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, ये सातों के सातों नाम को आपको वहाँ पे लिखना है। आगे देखते बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में के लिए मनोनीत किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति कितने सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के लिए तो लिख सकते हो लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो जो प्रश्न 3 है उसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो।
प्रश्न 4 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलते हैं कि पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। अब देखो इसका आंसर तो बिल्कुल वर्कशीट के ऊपर ही दे रखा था, ठीक है, आप यहाँ से देख के आराम से लिख सकते हो। राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। इस तरह से आपकी जो जेनरिक वर्कशीट है G19 है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई भी होगी और अच्छे से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपको इस वर्कशीट से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।